हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसका नाम है फॉरेस्ट और लाइफलाइन। लाइफलाइन मींस होता है जीवन रेखा। लाइफलाइन मींस क्या होता है? जीवन रेखा होता है। फॉरेस्ट मींस होता है वन। हमारे जो वन होते हैं किस प्रकार से हमारी जीवन रेखा होते हैं, हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए हेल्प करते हैं। हम सभी को पता है जंगलों में पेड़ आते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देने के साथ साथ पेड़ की वजह से वर्षा होती है। ये हमने बहुत पहले ही पिछली कक्षा में पढ़ा था। वन इवनिंग एक शाम बुझो इंटर द पार्क विद एल्डरली पर्सन। एक बड़े व्यक्ति के साथ जो बुझो था वो एक बार पार्क में गया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड प्रोफेसर अहमद वाज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर अहमद उसके मित्रों को बताए वो एक वैज्ञानिक थे। कहाँ पर? वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे। जब चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग व्हाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। जब प्रोफेसर अहमद जो थे जब किसी बेंच पर बैठे हुए होते थे तब बच्चे जो है वहाँ पर आसपास खेलना शुरू कर देते थे। He was tired जब वे थक जाते थे। as had participated in the golden jubilee celebration of the town। शहर का कोई गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था। उसके बाद जब वे थक जाते थे तो वहाँ पर पार्टिसिपेट भाग ले लेते थे। आफ्टर ए व्हाइल कुछ समय पश्चात द चिल्ड्रन आल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम। कुछ समय बाद बच्चे जो हैं उनके पास आते थे और उनके आसपास चारों ओर बैठ जाते थे। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन के बारे में वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद थे उन्हें बताते थे। आफ्टर अ कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। द सीनियर पीपल डिस्कस जो बड़े पीपल थे सीनियर लोग वो कुछ उसके बारे में बात कर रहे थे कि शहर की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। अ प्लान वाज प्रपोज्ड एक तरह का प्लान योजना को बनाया गया। फैक्ट्री बाय क्लियरिंग द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। ये बात इस बात तक पहुँची कि उस शहर के बाहर जो जंगल था उसे कटवाने तक। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इससे क्या हुआ? जो बढ़ रही जनसंख्या है उन्हें जॉब आसानी से मिल सके। द चिल्ड्रन वेयर वेरी सरप्राइज जो बच्चे थे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। जब उन्होंने बताया बच्चों से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विचार पर कुछ अपने पॉइंट आउट किए, ऑब्जेक्ट किए। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। जो पौधे होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसीलिए उन्हें हरे ग्रीन लंग्स, हरा फेफड़ा भी कहा जाता है। और वे वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम जो ग्राउंड वाटर होता है उसे प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं। किस प्रकार से? हमने पिछली चैप्टर में अभी पढ़ा है, इसी बुक के पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो पेड़ हैं वो पानी को अवशोषित करते हैं और अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जो उनसे खत्म नहीं हो पाता पानी उसे फिर पुनः नेचर में छोड़ देते हैं। प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने इसको विस्तारित किया। द चिल्ड्रन वेयर कंफ्यूज जो बच्चे थे उनका दिमाग घूम गया। प्रोफेसर अहमद जो प्रोफेसर अहमद थे उन्हें एहसास दिलाया दैट चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट कि वो जो बच्चे हैं कभी भी जंगल को नहीं देखे। द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू मोर अबाउट द फॉरेस्ट। अब जो बच्चे थे उनके मन में उत्सुकता जागी, वे और से अधिक जंगल के बारे में जानना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। अब वे वहाँ प्रोफेसर अहमद के साथ जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। विजिट टू अ फॉरेस्ट। अब ये लोग फॉरेस्ट जाते हैं, वहाँ की जो यात्रा है उसके बारे में दिया गया है। ऑन संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह क्या हुआ? द चिल्ड्रन पैक्ड फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, अ हैंड लेंस, अ स्टेक, नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। उन्होंने क्या क्या पैक किया अपने साथ? एक चाकू, एक लेंस, एक लकड़ी, एक नोटबुक और ये साथ चल दिए जो गांव के पास में ही एक जंगल था उस रास्ते से। ऑन दियर वे उनके मार्ग में दे मेट टिबू। उन्हें कोई टिबू नाम का व्यक्ति मिला। आ यंग बॉय वो एक नौजवान लड़का था, छोटा बच्चा था। एज ग्रुप उन्हीं के एज ग्रुप का ऑफ नियर बाय विलेज जो पास के ही गांव में रहता था। हु आर टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग हिज आंट। वो अपनी चाची के साथ गायों को चराने, अपने गायों को भैंसों को चराने वहाँ जाया करता था। ही वाज वेरी एजिल रनिंग हियर। वो उनके पास जल्दी से दौड़ता हुआ आया टू कीप द हर्ड टुगेदर ताकि वो अपने झुंड जो चराने ले जा रहा था उन्हें कंट्रोल कर सके। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन जब वह बच्चों को देखा, टीबू आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग विद देम। टीबू भी उनके साथ चलना प्रारंभ कर दिया। व्हाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ। जब उसकी जो चाची थी दूसरे मार्ग पर जाने लगी। एज सून एज दे एंटर्ड इन द फॉरेस्ट जैसे ही वे जंगल में प्रवेश किए, टीबू रेज्ड हिज हैंड। टीबू तुरंत अपने हाथ को उठाया। सिग्नल्ड देम उन्हें सिग्नल दिया टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। वो इसलिए उन्हें हाथ दिखाया ताकि वे जंगल के जो जानवर रह रहे हैं वे डिस्टर्ब ना हो। टीबू देन took them to a place at high to show them the broad view of the forest। टीबू उन्हें ऊंचाई तक ले गया, वहाँ जहाँ से बर्फ की तरह सब कुछ दिखाई देता था और वहाँ से जंगल का पूरा दृश्य बहुत ही दूरी तक दिखाई देता था। चिल्ड्रन वे सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। जो बच्चे थे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उतनी ऊंचाई तो उन्हें कोई भी लैंड, कोई भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। द डिफरेंट ट्री टॉप्स उन्हें केवल पेड़ों के ऊंचे टॉप्स, ऊंची टहनियाँ दिखाई दे रही थी। हैड फॉर्म ग्रीन कवर ओवर द लैंड। ऐसे दिख रहे थे जमीन पर पूरी हरी चीजें फैली हुई हैं। हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। यहाँ तक कि जो कवर था पूरी तरह से हरा नहीं था। वह इन्वायरमेंट वाज पीसफुल। वो जो वहाँ का वातावरण था बहुत ही शांत था। कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग। वहाँ से ठंडी हवा बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। ये बच्चों को
बात तरोताजा कर गई और उन्हें खुश कर गई। वाइल कमिंग डाउन, जब नीचे आते समय दे गॉट एक्साइटेड, बहुत ही वे एक्साइटमेंट के साथ नीचे आ रहे थे। ऑन हियरिंग सडन साउंड ऑफ बर्ड एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, उन्होंने क्या देखा, कुछ पक्षियां तेजी से चिल्लाकर उड़ रही हैं और जो शाखाएं हैं उसके ऊपर से कुछ आवाजें आ रही हैं। टीबू टोल्ड देम रिलैक्स सिंस नॉर्मल फिनोमिना हियर, जो टीबू था उन्हें बताया डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई साधारण सी चीज हुई है। बिकॉज द चिल्ड्रन प्रेजेंस, क्योंकि वहाँ पर बच्चे उपलब्ध हैं। सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्री वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड, ये क्या हुआ है, क्योंकि कुछ बंदर शाखाओं की ऊंची टहनियों पर चढ़कर पक्षियों को डिस्टर्ब करते हैं। एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर इसलिए इस तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि दूसरे जानवरों को वे वार्निंग दे सकें। टीबू आल्सो टोल्ड दैट, टीबू ने उन्हें बताया मेनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिजन, जैकाल, पोर्निकोपाइन, एलिफेंट लिव इन डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, ये कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताया जो जंगल के गहराई में मतलब जंगल के बीचों बीच रहते थे। प्रूफ अहमद, जो प्रोफेसर अहमद थे, कैशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट टू गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, जो प्रोफेसर अहमद थे बच्चों को सलाह देते हैं बच्चे जंगल के बीच में ना जाएं क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। बुझो एंड पहली रिमेंबर्ड दैट, बुझो और पहली ने याद किया दे हैव स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6, क्लास 6 में उन्होंने जंगल के बारे में कुछ उदाहरण के रूप में चर्चा किया था। दे कुड सी, उन्होंने क्या देखा, हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम, किस प्रकार से जंगल जानवरों को घर के रूप में रहते हैं, एंड प्लांट, और यहाँ तक कि पौधे और जानवर किस प्रकार से अपना घर बनाकर जंगल में रहते हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग वाज अनइवन एंड कवर्ड विथ मेनी ट्रीज, जिस जमीन पर बच्चे लोग चल रहे थे वो जमीन उबड़ खाबड़ थी और वहाँ पर बहुत से पेड़ थे। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, सेक, खार, खेर, अमला, बम्बू, कंचर, ये कुछ कचनार, ये कुछ पेड़ों के नाम है जो बीजू जो उनके साथ टीबू जो उनके साथ चल रहा था वो उन्हें पहचानवाया। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट, प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने इशारा किया कि वहाँ पर बहुत से पेड़ हैं, उसमें से कुछ श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट, और कुछ घासें हैं जंगल में। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वेयर आल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर एंड क्लाइंबर, जो जमीन थी वो भी बहुत प्रकार के क्रीपर और क्लाइंबर से ढकी हुई थी। द सन वाज बेयरली विजिबल, जो सूर्य की किरण थी वो भी बहुत बारीकी से बहुत कम वहाँ पर विजिबल हो रही थी। थ्रू द लीव्स, उन पत्तों से जो पेड़ के थे, मेकिंग इज क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, जो कि उसे शांत और अंधकार में बनाते थे। एक्टिविटी 12.1 ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट दोज व्हिच आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स व्हिच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो ऐसी चीजें जो जंगल से प्राप्त होने वाले चीजों से बनाई गई हैं जो आपके घरों में प्रेजेंट हैं, उन्हें नोटिस करिए, उनकी लिस्ट बनाइए। यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम, आपको लकड़ी के कुछ आइटम दिखेंगे जैसे प्लाईवुड, फ्यूल ऑफ वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक एंड फर्नीचर। डू यू नो दैट गम, ऑयल, स्पीसीज, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट आर सम ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट के आधार पर वी गेट फ्रॉम प्लांट, जिन्हें हम पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें 12.1 के टेबल में फिल करिए। वन एग्जांपल इन ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जांपल, और उसमें और उदाहरण देते हुए टेबल को फिल करिए। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज, शीला बहुत आश्चर्यचकित हुई कि ये जो पौधे हैं इन्हें कौन लगाता होगा। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड, प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि ये जो पेड़ हैं ये खुद से ही इतनी बीज तैयार कर लेते हैं, प्रकृति इतनी बीज को प्रोड्यूस कर लेती है कि वो पेड़ अपने आप खुद निकल जाएं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलपमेंट सीडलिंग्स, जो एंड सैपलिंग, जो सीडलिंग्स आती हैं जो बीज जमीन पर गिर जाती हैं, प्रकृति खुद से ऐसा वहाँ पर वातावरण बनाती है कि उसमें से पौधे निकलने लगे। सम ग्रोज अप इनटू ट्रीज, इनमें से कुछ पेड़ों के रूप में बड़े होते हैं। ही हैड एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन ऑफ द ट्री, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये भी बताया कि वो जो शाखा वाला भाग रहता है जमीन से ऊपर, तना से थोड़ा सा ऊपर, तना से लेकर पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा तक का जो भाग रहता है उसे क्राउन ऑफ द ट्री कहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इतना क्राउन ऑफ द ट्री है, इसमें इतना ऊपर का क्राउन ऑफ द, इसमें इतना, इसका इतना और इसका इतना पार्ट क्राउन ऑफ द ट्री है जो ब्रांची पार्ट है। उसके बाद प्रोफेसर अहमद आस्क्ड द चिल्ड्रन, प्रोफेसर अहमद बच्चों से पूछते हैं कि बताते हैं ऊपर देखिए, ऑब्जर्व हाउ ब्रांचेस ऑफ टाल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ, उन्हें दिखाते हैं कि जो पेड़ हैं, जो लंबे लंबे पेड़ हैं, उनका जो ऊपर का हिस्सा है किस प्रकार से छतनुमा बना हुआ है। द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट, और कुछ जो दूसरे प्लांट हैं उनका भी। ही टोल्ड देम दिस इज कॉल्ड कैनोपी, वे उन्हें बताते हैं कि इन्हें कैनोपी कहते हैं। विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, अपने किसी आस पड़ोस में कोई पार्क या कोई जंगल में आप घूमने जाइए। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड मेक ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, कुछ पौधों को देखिए और उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स, आप बड़ों का या किताबों की हेल्प ले सकते हैं इन्हें पहचानने में। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज यू ऑब्जर्व सच एज हाइट, शेप, लीव्स, क्राउन, फ्लावर एंड फ्रूट, आप उनके फलों, फूलों और उनके शाखाओं, उनकी हाइट, उनका आकार के बारे में चर्चा कीजिए। आल्सो ड्रा द क्राउन ऑफ सम ट्रीज, और कुछ क्राउन ऑफ सम ट्रीज को भी अपनी कॉपी में बनाइए। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड, प्रोफेसर अहमद इशारा से उन्हें दिखाते हैं। ट्रीज हैड क्राउन्स, पेड़ जो होते हैं उनके पास क्राउन होता है। टाइप्स एंड साइज, विभिन्न प्रकारों के और विभिन्न साइज का
These had created different horizontal layer in the forest. इससे विभिन्न प्रकार की horizontal layer forest में बन जाती है. This are known as understory. इन्हें understory कहते हैं. Giant and tall trees constituted, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें इस बारे में कहा जाता है कि the top layer followed by shrubs and tall grasses. उनकी जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसमें कुछ shrubs होते हैं, बड़ी बड़ी घासें होती हैं, एंड हर्ब्स और कुछ हर्ब्स होते हैं, फॉर्म द लोवेस्ट लेयर, जो लोवेस्ट लेयर को बनाते हैं. वुड बी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज. क्या आपने किसी प्रकार के पेड़ जंगल में देखे हैं? आप बहुत प्रकार के पेड़ जंगल में देखते होंगे. आंख बूझो ने पूछा. प्रोफेसर अहमद सेड. प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं, नहीं, नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, विभिन्न प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन से देयर आर वेरिएशन इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट. विभिन्न पौधों में और विभिन्न पेड़ों में विभिन्नता हो जाती है जिस प्रकार से मौसम का कंडीशन रहता है. द टाइप्स ऑफ एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. जंगल से जंगल में रहने वाले एनिमल भी विभिन्न होते हैं. A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here there on the flower of herbs and shrubs. वहाँ पर जो हर्ब्स और सर्ब्स के फ्लावर थे वहाँ पर कुछ तितलियाँ जो हैं वो उड़ रही थी, जिन्हें बच्चे देखने में बिजी हो गए थे. They had a close look at the bushes. वे बहुत ही नज़दीक से झाड़ियों को देखे. While doing that, ऐसा करते समय उनके जो हेयर बाल थे एंड क्लोथेस, उनके जो कपड़े थे उसमें कुछ बीजें लग गई. Thorns clinging to them. उन्हें उसके बाद उन्होंने निकाल कर फेंक दिया. They came across numerous insects. वे बहुत से कीड़े मकोड़ों को भी देखे, जैसे स्पाइडर, मकड़ा, स्क्विरल, गिलहरी, आंट, चींटी और दूसरे जानवर छोटे छोटे. ऑन द बाग थे, जो पेड़ों पर चढ़ रहे थे, पत्तियों के लीव्स पर थे. एंड डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. और कुछ जमीन पर जो पत्तियां गिरी थी उसमें पड़े थे. दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर. वे उन क्रिएचर्स का चित्र अपनी कॉपी पर बनाए. द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर. जो फॉरेस्ट का जमीन था वो गहरे रंग का था. वाज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स. जो सड़ी गली पत्तियों से ढका हुआ था. फ्रूट्स, कुछ वहाँ पर फल भी गिरे थे, कुछ बीज गिरी थी, कुछ टहनियाँ गिरी थी और कुछ हर्ब्स, छोटे छोटे हर्ब्स भी थे. द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म. जो ये गिरा हुआ मैटर था ये कुछ नमी नुमा था, इसमें कुछ नमी थी और ये गर्म भी हल्का हल्का लग रहा था. चिल्ड्रन पिक अप वेरियस सीड्स. बच्चों ने विभिन्न प्रकार के बीजों को उठाया, कुछ पत्तियों को उठाया और उनको कलेक्ट किया, उनको एक साथ रखा. वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट. उस पर चलते हुए जो सड़ी गड़ी पत्तियां थी. ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जो जंगल के जमीन पर वाल लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पॉन्जी कारपेट. ऐसा लग रहा था कि वे फूली हुई चटाई पर चल रहे हैं. इज डिकेइंग मैटर. ये जो सड़े गले मैटर हैं ऑलवेज वार्म. क्या हमेशा गर्म रहते हैं? प्रोफेसर अहमद उन्हें बच्चों को सुझाव दिए कुछ परफॉर्म उन्हें करने के लिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटी, उनके प्रश्नों का आंसर जानने के लिए. एक्टिविटी 12.3. डिग अ स्मॉल पिट. उन्होंने कहा कि एक छोटा सा गड्ढा खोजिए. पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट. उसमें कुछ सब्जियों का कचरा और कुछ पत्तियां उसमें डालिए. कवर देम विद सॉइल. उन्हें फिर मिट्टी से ढक दीजिए. ऐड सम वाटर. और उसमें कुछ पानी भी मिलाइए. आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद अपनी ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की उसे हटाइए. डज द पिट, जो आपने गड्ढे में रखा था, फील वार्म इनसाइड. क्या वो अंदर से गर्म लग रहा है? पहली ने पूछा. देयर आर सो मेनी ट्रीज हियर. वहाँ पर बहुत से पेड़ हैं. आल्सो देयर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस. और वहाँ पर इसी की तरह बहुत से जंगल भी थे. व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री. क्या होगा? इतने तो हैं. उन्होंने बताया कि इतने तो हैं, इसी तरह के बहुत से जंगल होंगे, तो फैक्ट्री बनाने के लिए एक जंगल के कुछ पेड़ काट देंगे तो क्या ही होगा? प्रोफेसर अहमद से. प्रोफेसर अहमद ने कहा, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ. आपने ऑटोट्रॉफ के बारे में जरूर सुना होगा. हेटेरोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ, इनके बारे में क्लास 6 में हमने पढ़ा था. यू मे लर्न टू हैव हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड. कैसे जो हरे पौधे होते हैं भोजन को बनाते हैं. ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस. सभी प्रकार के जानवर, चाहे हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, वो क्या करते हैं? डिपेंडेड अल्टीमेटली ऑन प्लांट फॉर फूड. वे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए. ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय ऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं. एंड सो ऑन, और इसी तरह बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट. उदाहरण के लिए जो घास है वो इंसेक्ट के द्वारा खाई जाती है. विच इज टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग. और उन्हें मेढक के द्वारा खा लिया जाता है. द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक. फ्रॉग को स्नेक के द्वारा खाया जाता है. दिस इज फॉर्म फूड चेन. ये एक फूड चेन बनाती है. ग्रास, उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद फिश, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, स्नेक के बाद ईगल. मेनी फूड चेन कैन बी फाउंड. हम बहुत प्रकार के फूड चेन को पा पाएंगे इन द फॉरेस्ट, जंगल में. ऑल फाउंड चेन आर लिंकेड. सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब. यदि इस फूड चेन में कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ, इट अफेक्ट अदर फूड चेन, तो ये दूसरे फूड चेन को भी प्रभावित करेगा. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल का प्रत्येक भाग डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट. दूसरे पार्ट पर निर्भर रहता है. इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट. यदि हम इसमें से कोई एक भाग भी हटाएं, से ट्री, तो पेड़ कहते हैं. ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी डिफेक्टेड. तो जितने भी कंपोनेंट होंगे, जितने भी जंगल के पार्ट होंगे, सब अफेक्टेड होंगे, डी अफेक्टेड होंगे. प्रोफेसर अहमद बच्चों से पूछते हैं, कहते हैं, पिक अप लीव्स. कुछ पत्तियां उठाइए फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, जो जंगल के नीचे पड़ी थी. एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस. और उन्हें हैंड लेंस के नीचे रख कर देखिए. दे फाउंड टिनी मशरूम ओवर द डिकेइंग लीव्स. उन्होंने क्या पाया कि छोटे छोटे मशरूम जो थे वो वहाँ पर पाए गए उन सड़ी गली पत्तियों पर. दे आल्सो सा एन आर्मी ऑफ टिनी इंसेक्ट. उन्होंने बहुत से उसमें टिनी इंसेक्ट की आर्मी को भी देखा, कुछ मिलीपेड्स को देखा. आंट्स एंड बीटल ऑन देम. उसमें चींटियाँ और माटे, जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें
उन्हें दिखे वहाँ पर। दे वी आर वंडरिंग, वे वहाँ घूम रहे थे। हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर, वे वहाँ कैसे रहते होंगे। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के द्वारा विच आर इजिली सीन, जो आसानी से दिख रहे हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होंगे। दैट लिव इन द सॉइल, जो मिट्टी में रहते हैं। पहली वंडर्ड, पहली को आश्चर्य हुआ। व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट, ये जो मशरूम है और दूसरे सूक्ष्म जीव हैं क्या खाते होंगे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड, प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं। दे फीड अपॉन द डेड प्लांट, ये जो मरे हुए प्लांट होते हैं या एनिमल के टिश्यू होते हैं, इन्हें डार्क कलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, किस मिट्टी में या किस मिट्टी की परत में आप ह्यूमस को प्राप्त करते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द सॉइल, और ये मिट्टी के लिए उपयोगी क्यों है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्टेड द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ऐसे एनिमल्स जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल और प्लांट को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स का नाम दिया गया है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत ही उपयोगी रोल अदा करते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सून पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जब पहले ने कुछ पत्तियों को हटाया उसके नीचे क्या पाया कि वहाँ पर बहुत से ह्यूमस प्रेजेंट थे मिट्टी के लेयर में। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस के प्रेजेंट रहने से दैट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, इससे क्या होता था जो पौधों या जानवरों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी। फ्रॉम द एयर, यहाँ से दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ लिविंग प्लांट, ये जीवित पौधों की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, शोषित कर लिए जाते हैं। बट हैपेंस इफ एन एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट, क्या होता है अगर कोई एनिमल जंगल में मर जाता है। शीला ने पूछा। टीबू रिप्लाइड, तब टीबू ने बताया द डेड एनिमल बिकम फूड फॉर वल्चर, ये जो मरे हुए जानवर होते हैं गिद्धों के, कौओं के, जयकाल और कुछ कीड़ों के ये भोजन बन जाते हैं। इन दिस वे, इस मार्ग में द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल, इस मार्ग में जो उनका न्यूट्रिएंट्स आता है पुनः साइकिल हो जाता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, इसलिए जंगल में कुछ भी खराब नहीं जाता। ये देखिए फूड एक प्रकार की चेन बनी है। पहले ने याद किया प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, पहली उन्हें याद दिलाई प्रोफेसर अहमद को कि ये जो जंगल होते हैं इन्हें ग्रीन लंग क्यों कहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो पौधे लाते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं फॉर एनिमल रिस्पायरेशन, जानवरों को सांस लेने में। दे आल्सो मेंटेन द, वे बनाकर रखते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन का भार एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है। दैट इज व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, ऐसे ही इसी कारण से जो फॉरेस्ट जंगल होते हैं उन्हें लंग्स कहा जाता है। द चिल्ड्रन सा क्लाउड फॉर्मिंग, बच्चों ने बादल बनते हुए भी देखा आसमान में। बूझो ने उन्हें याद दिलाया। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6 में। ट्रीज टेक वाटर फ्रॉम दियर रूट, जो पौधे पेड़ होते हैं वे जमीन से पानी को सोखते हैं रूट के द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा, और उन्हें वाटर वाइपर के रूप में रिलीज कर देते हैं इनटू द एयर, हवा में, थ्रू इवापोरेशन की प्रोसेस के द्वारा। इफ देयर वेयर फीवर ट्रीज, यदि वहाँ पर बहुत कम पौधे हुए, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, तो वाटर साइकिल किस प्रकार से अफेक्टेड होगी। टीबू टोल्ड देम, टीबू ने उन्हें बताया द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल, पौधे जो जंगल होते हैं केवल पौधों और जानवरों के घर ही नहीं होते। मेनी पीपल आल्सो लिव इन फॉरेस्ट, कुछ लोग भी होते हैं जो जंगल में रहते हैं। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब, वो विभिन्न प्रकार के ट्राइबल पीपल होते हैं, घुमंतु जिन्हें कहते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट, टीबू ने उन्हें समझाया दीज पीपल्स डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, ये पूर्ण रूप से अधिकतम फॉरेस्ट जंगलों पर ही डिपेंड रहते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, फॉरेस्ट से उन्हें भोजन मिलता है, आश्रय मिलता है, जल मिलता है और कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज, उन्हें सामान्य ज्ञान भी रहता है। मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, जो दवा के रूप में उपयोग होते हैं पौधे जो जंगल में पाए जाते हैं। While बूझो was drinking water, जब बूझो पानी पी रहा था from a small stream, एक छोटी सी धारा से। He saw some deer crossing the stream, वह देखा कुछ जो डियर हिरन है उस स्ट्रीम को पार कर रहे थे। They disappeared into the bushes, कुछ समय बाद वो झाड़ियों में गायब हो गए। The dense bushes, जो घनी झाड़ियाँ थी, and tall grass, और लंबी घासें थी, provide animal with the food and shelter, वो जानवरों को भोजन और आश्रय के रूप में मदद करते थे, उन्हें आश्रय प्रोवाइड करते थे। They also protect them from carnivores that live in forest, वो उन्हें कुछ कार्निवोरस जानवरों से भी बचाते थे जो उस जंगल में रहते थे। टीबू then started looking closely at the forest floor, टीबू जमीन की जो परत थी उसे देखना शुरू किया। Soon he called and, जल्दी ही बोला, और Soon he called and, जल्दी ही वह बोला, and और क्या बोलने के बाद showed the children, बच्चों को दिखाया dropping of some animal, कुछ जानवर जो वहाँ पर पड़े हुए थे, and explain the difference between various type of dropping, और वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के ड्रॉपिंग थे उसके बारे में उन्होंने बताया। प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं them
that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by dropping and footprint। उनका जो ड्रॉप है और जो उनके पद चिन्ह है उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रोफेसर भी होते हैं जो जानवरों का कहाँ रहते हैं उनका पता लगा सकते हैं। बूझू called everyone, बूझू ने सभी से कहा, and them a large, और उन्हें बड़ी चीज को दिखाया, decaying a heap of animal, वहाँ पर एनिमल का बहुत बड़ा हीप गजा हुआ था। सेवरल बीटल्स, कई कीड़े और ग्रब्स उसमें से चारा ले रहे थे। आ बंच ऑफ सीडलिंग वाज स्प्राउटिंग, और वहाँ से एक बीज जो है पनप रहा था। These seedling are of herbs and shrubs, ये जो बीज जो पनप रहे थे ये हर्ब्स और सब्स थे। The animals also disperse the seed, जो जानवर होते हैं वो भी बीज को इधर उधर फैला देते हैं। Certain plant and help the forest to grow and be generate, इससे क्या होता है अलग अलग जगह नए नए पौधे उगते हैं और बड़े होते हैं, पुनः उत्पादित होते हैं। The decaying animals, ये जो एनिमल्स के डंग जो है डिके सड़ जाते हैं, उनका जो जमीन पर उनका ड्रॉप पड़ा रहता है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्रोवाइड करता है किसी पौधे को ग्रो करने के लिए। सर प्रोफेसर अहमद, ऐसा प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, या सुनने के बाद बूझो नोट इन हिज नोटबुक, बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट ऑफ हर्बिवोरस। लार्जर नंबर ऑफ हर्बिवोरस मींस इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। उसने क्या बताया कि जो बड़ी संख्या में हार्बिवोरस बढ़ रहे हैं, भोजन की अवेलेबिलिटी जो है कार्निवोरस के लिए भी घट रही है। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल, विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, हेल्प टू फॉरेस्ट, जंगल को उपयोग में लाते हैं, रीजनरेट, उसे पुनः उत्पादित करने में, पुनः बढ़ने में। डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देने में हेल्प करते हैं। ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट, ऐसे पौधों को जो जंगल में बढ़ रहे हैं। Therefore, इस प्रकार द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी, इस प्रकार फॉरेस्ट को हम डायनेमिक लिविंग एंटिटी कह सकते हैं, जिसका मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ विटैलिटी है। इट वाज अबाउट आफ्टरनून, या दोपहर का समय था। एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक, अब बच्चे घर जाना चाहते थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रोड, टीबू ने उन्हें दूसरा रास्ता बताया फॉर गोइंग बैक, वापस जाने के लिए। व्हाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो वापस आ रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग, वहां बारिश होने लगी। हाउएवर सरप्राइजिंगली, यह बहुत आश्चर्यजनक था। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली, जो रेन की बारिश की बूंदें थी जमीन तक आसानी से नहीं आ पाती थी, तुरंत नहीं आ पाती थी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप, जो ऊपरी भाग था जंगल का कैनोपी जिसे कहते हैं, वो बारिश की बूंदों को रोक देता था। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन, और उसमें से जो पानी नीचे आता था, द ब्रांचेस एंड द स्टेम ऑफ ट्रीज, वो उन पेड़ों की शाखाओं और तनों तक ही पहुंच पाता था। फ्रॉम द लीव्स इट, पत्तियों से क्या होता था, वाज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस, सब्स एंड हर्ब, सब्स और हर्ब जो पौधे थे उनकी शाखाओं पर जो थोड़ा मोड़ा पानी गिरता था वहां चला जाता था। दे फाउंड दैट ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई, उन्होंने क्या पाया कि अभी भी जमीन सूखी है। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। दे नोटिस दैट लेयर ऑफ डेड लीव्स, जो सड़ी गली पत्तियां थी, फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, अब धीरे धीरे भीगी हुई दिखने लगी थी। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जो पानी था जंगल में अच्छी तरह से फैला नहीं था। बूझू थॉट, बूझू ने सोचा दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हेवीली इन हिज टाउन, कि जब उसके शहर में बारिश होती, इट वुड हैव फ्लडेड, तो वहां पर बाढ़ आने की कंडीशन हो जाती है ड्रेन्स और रोड में। What would happen if it rains heavily in your town, क्या होता है अगर आपके शहर में इस प्रकार से हैवी बारिश हो। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया, फॉरेस्ट आल्सो एक नेचुरल एब्जॉर्बर, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, एक प्राकृतिक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं, ऑफ रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, एंड थ्रू आउट द ईयर, और पूरे वर्ष भर वाटर टेबल को मेंटेन करके रखते हैं। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोल, जो फॉरेस्ट होता है केवल फ्लड को ही नहीं कंट्रोल करता, अपितु फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, जो धाराओं में तेजी से पानी बह रहा होता है उसे भी कंट्रोल करता है। सो वी गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, इसलिए हम सप्लाई ऑफ वाटर अच्छे से पा पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो, इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, यदि पेड़ पौधे नहीं प्रेजेंट होंगे, रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, यदि जो पानी है जमीन पर डायरेक्ट गिरेगा तो उसके आसपास के एरिया में बाढ़ आने की कंडीशन बन सकती है। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सॉइल, भारी बारिश मिट्टी को भी नुकसान करती है। रूट ऑफ ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर, जो पौधों की जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को कस के जकड़ी रहती हैं। बट इन दियर एब्सेंस ऑफ द सॉइल, यदि वो वहां पर अनुपस्थित रहेंगी, इज वाश्ड अवे, तो वहां की मिट्टी बह जाएगी अवे, और इरोडेड, तो इरोड हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंड एन हावर, जो बच्चे हैं 1 घंटा और बिताते हैं टीबू के गांव के रास्ते में जब वापस वे आ रहे थे। द वेदर ऑफ विलेज वाज क्वाइट एंड प्लीजेंट, जो गांव था बहुत ही सुखद और शांत था। विलेजर्स टोल्ड देम, गांव वाले जो व्यक्ति थे उन्हें बताते हैं, ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट, उनके चारों ओर फॉरेस्ट रहने के कारण, दे रिसीव गुड रेनफॉल, वहां पर अच्छी बारिश भी होती है। द एयर आल्सो रिमेंड कूल, और जो हवा है हमेशा ठंडी रहती है। नॉइस पॉल्यूशन टू इज लेस, जो नॉइस पॉल्यूशन है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस नियर बाय हाईवे, जो आसपास के हाईवे से आवाजें आती हैं वो भी फॉरेस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जब चिल्ड्रन लर्न, बच्चों ने अब क्या सीखा, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, गांव की हिस्ट्री को। इट्स सरप्राइज, उन्हें बहुत आश्चर्यजनक बना दी। देम दैट विलेज एंड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ दैट एरिया, उस एरिया में जो एग्रीकल्चर फील्ड थे उनके बारे में भी उन्होंने जाना। क्रिएटेड आफ्टर ऑल क्लियरिंग फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स एगो, जो
60 साल पहले जंगल को साफ करके वहाँ बनाई गई थी। टीबूज ग्रैंडफादर टोल्ड, टीबूज के ग्रैंडफादर थे, उन्हें बताते हैं दैट व्हेन ही वाज यंग, जब वे नवयुवक थे, द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एज इट वाज नाउ, जितना बड़ा अब है उतना बड़ा तब नहीं था। इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, वह जंगल से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वहाँ पर रोड का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग, और धीरे धीरे इन सब कार्यों को करने के लिए जंगल को साफ कर दिया जा रहा है। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह बहुत खुश नहीं था। दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग दियर विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपीयरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, इनडिस्क्रिमिनेटिंग फीलिंग एंड ट्रीज, जो इस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं, गिर रहे हैं और ओवरग्रेजिंग हो रही है, इस तरह से ये गायब हो रहे हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगा। प्रोफेसर अहमद सर, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया, इफ वी डिड नॉट थिंक वाइजली, यदि हम इन्हें ध्यानपूर्वक नहीं लेंगे, वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हम अपने जंगल को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज डेवलप, और हमारे वातावरण को भी पुनः डेवलपमेंट बना सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर अ फ्यू पिक्चर, जो बच्चे थे कुछ पिक्चर्स को भी बनाए, सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट, ऐसा कि किसी इवेंट की तरह। एट द एंड ऑफ द विजिट, इस यात्रा के अंत में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा टू सम अप द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि कुछ वे जंगल के महत्व के बारे में बताएं। द चिल्ड्रन रोड, बच्चों ने लिखा, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, जो फॉरेस्ट है जंगल हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, वो मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करता है और बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों को घर प्रदान करता है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नाइबोरिंग एरिया, आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें अच्छी बारिश भी करवाता है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, वहाँ मेडिसिनल प्लांट का भी स्रोत होता है। टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, जिससे हम टिम्बर और दूसरे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, हमें अवश्य ही जंगल की रक्षा करनी होगी। इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।